23 अक्टूबर 1979 चेन्नई में पैदा हुआ एक लड़का, एक ऐसा लड़का जो कि कभी एक्टर बनना ही नहीं चाहता था, लेकिन आज उसी लड़के की फैन बेस तीनों खान्स से भी ज्यादा है। एंड ऑल्सो बॉलीवुड में तीनों खान्स का जो कॉम्पिटिटर अक्षय कुमार है, ये उसके भी बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है, क्योंकि जहां अक्षय कुमार एक साल में 5 फिल्म्स कर देते हैं, वही इस बंदे ने अपने करियर में एक मूवी को करने के लिए 5 साल लगाए थे। जी हाँ, 5 साल एक ही डायरेक्टर के साथ एक ही मूवी को करने के लिए लगाए थे, और उन 5 सालों में इसने 18 करोड़ के ब्रांड इंडोर्समेंट्स को रिजेक्ट किया था। इसी की इंडस्ट्री के लोग इसको कहते थे कि तुम पागल हो, तुम अपना करियर खत्म कर रहे हो, लेकिन इस बंदे ने किसी की बात नहीं सुनी और अपना काम करता रहा। 5 साल बाद इसने ऐसा काम कर दिखाया कि पूरे इंडिया के जुबान पर एक ही सवाल था, और वो सवाल ये था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो सैलरी फायर्स के 6ठे एपिसोड में जिस एक्टर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो सिर्फ साउथ का ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। सो लेट्स टॉक अबाउट द वन एंड ओनली प्रभास अन्ना। प्रभास 23 अक्टूबर 1979 में चेन्नई में पैदा हुए थे, और बहुत से लोगों को तो इनका रियल नेम भी नहीं पता होगा, और जिन लोगों को इनका पूरा नाम पता है वो किसी को बता नहीं पाते बिकॉज इनका नाम बहुत लंबा है। तो प्रभास का पूरा नाम है उपलापति वेंकटा सूर्य नारायणा प्रभास राजू। जी हाँ, ये एक ही बंदे का एक सिंगल नाम है। प्रभास के बाप का नाम था सूर्य नारायणा राजू, जो कि तेलुगु सिनेमा के एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसर थे। साथ ही इनके एक अंकल थे जिसका नाम था कृष्णम राजू, जो कि अपने जमाने के रेबल स्टार थे। मतलब प्रभास अन्ना तो मूवीज में एक वीआईपी एंट्री मार सकते थे, लेकिन प्रभास को शुरू से ही एक्टिंग से ज्यादा इंजीनियरिंग पसंद थी। प्रभास ने हैदराबाद के श्री चैतन्य कॉलेज से बीटेक किया, और डिग्री कंप्लीट होने के बाद इसके अंकल ने इसको एक दिन कहा कि तुम मूवीज में एक बार ट्राई करो। तो प्रभास ने भी सोचा कि एक बार ट्राई कर लेते हैं, अगर ना हुआ तो वापिस आ जाएंगे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो एक बार ट्राई कर लो ही आज करोड़ों की नेटवर्थ पर जाकर रुकेगा। एनीवेज 2002 में प्रभास की पहली फिल्म आई जिसका नाम था ईश्वर, और यही हमारी सीरीज की सबसे मेन बात आती है, यानी फीस या फिर सैलरी। तो प्रभास अन्ना की सबसे पहली फिल्म की फीस थी 4 लाख रुपए। जी हाँ, आपने सही सुना, प्रभास की पहली फिल्म की फीस थी 4 लाख रुपए। अब ऐसे इंस्टेंटली सुनकर तो यकीन नहीं होता होगा कि इसने 4 लाख रुपए लिए थे, क्योंकि जितने बड़े स्टार ये बनते जा रहे हैं, मुझे तो लगता है कि फौजी और स्पिरिट के बाद इनकी पर फिल्म फीस हो जाएगी 400 करोड़ रुपए। एनीवेज बैक टू अवर मेन टॉपिक। तो प्रभास अन्ना की पहली फिल्म इतनी बुरी थी कि लोग थिएटर में लिटरली सो गए थे, और इसी बात से प्रभास अन्ना की मेल ईगो हर्ट हो जाती है। तो फिर प्रभास एक के बाद एक, जैसे 2004 में वर्षम मूवी, 2005 में छत्रपति मूवी, फिर 2009 में बिल्ला मूवी, ऐसे ही धीरे धीरे इन्होंने तेलुगु सिनेमा में अपना नाम बना लिया, लेकिन पैन इंडिया पहचान अभी तक जीरो थी। हिंदी ऑडियंस को तो पता ही नहीं था कि प्रभास नाम का एक्टर इंडिया में एग्जिस्ट भी करता है। लेकिन फिर 2011 में प्रभास को एक कॉल आती है जो कि उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। जी हाँ, वो कॉल थी एसएस राजामौली की। एसएस राजामौली ने प्रभास को बुलाया और उसको बोला कि एक फिल्म बनानी है जिसका नाम है बाहुबली, और ये मूवी बहुत बड़ी होगी। तो प्रभास ने उनसे पूछा कि कितना टाइम लगेगा, तो राजामौली ने बोला कि 4 साल। तो प्रभास ये सुनकर राजी हो गई, लेकिन 4 साल के बाद जब मूवी कंप्लीट नहीं हुई तो राजामौली ने बोला कि 1 साल और लगेगा, और अब प्रभास ना भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी 4 साल की मेहनत लग चुकी थी। इसलिए वो फिर से राजी हो गए, और ऐसे ही 5 साल के बाद कंप्लीट हुई बाहुबली। और इन्हीं 5 सालों में बाहुबली को 18 करोड़ की ब्रांड एंडोर्समेंट्स डील आई, लेकिन प्रभास ने सारी डील्स रिजेक्ट कर दी। लोग प्रभास से पूछते थे कि तुम पागल हो, तुमने 18 करोड़ को लात मार दी, लेकिन प्रभास का जवाब हमेशा सेम ही रहता था। प्रभास कहता था कि मुझे एक वक्त पर एक ही काम फोकस्ड होकर करना है, और उस फोकस्ड काम का रिजल्ट आज सब लोग जानते हैं। तो इसी चीज को हमारी सीरीज का थोड़ा सा तड़का देते हुए मैं आपको बताता हूँ कि इनकी बाहुबली में फीस कितनी थी। तो प्रभास ने पहले पार्ट के लिए फीस ली 12 करोड़ और दूसरे पार्ट के लिए इसने फीस ली 13 करोड़। तो 2015 में बाहुबली द बिगिनिंग रिलीज हुई। इस मूवी ने 650 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, और इस मूवी का वो सीन जहां कटप्पा ने बाहुबली को मार दिया, भाई पूरा इंडिया वहां पर रुक गया था। 2 साल तक पूरे इंडिया की जुबान पर एक ही सवाल था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और इसी सवाल की वजह से प्रभास का नाम ओवरनाइट नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया हर जगह पर लिया जा रहा था। और फिर 2017 में बाहुबली 2 रिलीज होती है, और ये मूवी 1810 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करती है, और इसी के साथ ही इंडिया की बिगेस्ट मूवी भी बन जाती है। और इन प्रोजेक्ट्स के बाद जो नेक्स्ट फीस प्रभास को मिली वो सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। कैन यू इमेजिन कि वो बंदा
बंदा जो 5 साल में 18 करोड़ को लात मार देता था, अब वही बंदा एक फिल्म करने के लिए 100 करोड़ मांग रहा था। एंड शॉकिंगली तब प्रोड्यूसर्स ये अमाउंट सुनकर बिल्कुल भी नहीं घबराते थे, बल्कि वो प्रभास को कहते थे कि ठीक है भाई, डील डन है। और यही था असली बाहुबली जंप। और अब शुरू होता है हमारी वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। तो अब मैं आपको प्रभास की पूरी जमा पूंजी डिटेल में बताऊंगा। तो प्रभास की पहली फिल्म की फीस थी 4 लाख रुपए। उसके बाद बाहुबली के दोनों पार्ट्स को मिलाकर इनकी फीस बनती है 25 करोड़ रुपए। और फिर आदि पुरुष मूवी के लिए इन्होंने 150 करोड़ की फीस ली। और संदीप रेड्डी वांगा के साथ इनकी अपकमिंग मूवी स्पिरिट, उसमें भी इन्होंने 150 करोड़ की फीस ली है। और 2026 में इनकी नेटवर्थ है 250 करोड़ रुपए। अब यहाँ एक और सवाल उठता है कि आदि पुरुष और स्पिरिट की फीस को मिलाकर टोटल पैसे बनते हैं 300 करोड़। तो फिर इनकी टोटल नेटवर्थ 250 करोड़ कैसे है? तो देखो, कोई भी सेलिब्रिटी या बिजनेसमैन अपना एक एक रुपया गिनवाकर इंटरनेट पर नहीं बताता, इसलिए जितनी नेटवर्थ इनकी इंटरनेट बताता है उससे कहीं ज्यादा इनके पास पड़ी होती है। एनीवेज, प्रभास के पास हैदराबाद के जुबली हिल्स में 60 करोड़ का बंगलो है, प्लस अदर प्रॉपर्टीज। और फिर इनके पास 10 करोड़ की रोल्स रॉयल्स फैंटम, 6 करोड़ की लैम्बोर्गिनी अवेंटेडर, BMW 7 सीरीज, मर्सिडीज S क्लास, मतलब अलग ही लेवल का गैराज है भाई। और सबसे शॉकिंग बात, ये बंदा अभी तक अनमैरिड है। और जब भी किसी इंटरव्यू या पॉडकास्ट में से पूछा जाता है कि आप शादी क्यों नहीं करते, तो ये बस आगे से थोड़ा मुस्कुरा देते हैं और सवाल चेंज करवा लेते हैं। 4 लाख से सीधा 150 करोड़ पर फिल्म का सफर, ये सिर्फ एक एक्टर का सफर नहीं, बल्कि ये एक पेशेंस और ब्लाइंड ट्रस्ट का सफर है। जी हाँ, वही 5 साल का ट्रस्ट जो इन्होंने SS राजामौली पर किया और अपने 5 साल सैक्रिफाइस कर दिए। तो अगर आपको ये एपिसोड या ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मुझे कमेंट्स में जरूर ये बताते जाना कि मैं नेक्स्ट एपिसोड किस एक्टर या एक्ट्रेस पर लाऊं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।